शैतान किसी मोमिन पर जब अटैक और हमला करता है तो ये कहकर नहीं कि ये फला काम गुनाह है, क्योंकि वो जानता है कि ये मोमिन है, ईमान का तकाजा है, एक मोमिन होने की हैसियत से ये सही काम को गलत नहीं समझेगा। तो सही काम से टलाने के लिए उनके पास यह हरबा है कि जब इस तरह के ख्यालात दिल में पैदा होते हैं तो शैतान कल के लिए टला देता है, परसों के लिए टला देता है। आपके अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करने का इरादा पैदा हुआ तो आपके सामने कोई जरूरत पेश कर देगा कि फला जरूरत पूरी कर लो, फिर खर्च करते रहना, ये काम अच्छा है। तो बहरहाल शैतान इस तरह से इंसान को टला देता है और फिर वो बात जब टल जाती है कल वो बात नौबत नहीं आती है। इसलिए मैंने कहा वो दाइया और तकाजा हर वक्त आपके पास नहीं रहेगा। अगर अभी पैदा हुआ तो आइंदा हो सकता है वो तकाजा ना रहे, या हालात साजगार ना रहे, हालात मुवाफिक ना रहे, या आपकी जिंदगी ही ना रहे। तो ये जो दाइया और तकाजा पैदा होता है ये अल्लाह की तरफ से मेहमान बनकर आता है और कभी कभी आता है। अगर ये आपके दिल में पैदा हुआ और आपने इसकी खातिर मुदारात नहीं की, यानी इस पर फौरन अमल नहीं किया, तो ये सिलसिला अल्लाह खत्म कर देगा। क्योंकि एक अकली बात है कि अगर कोई घर में आपका मेहमान आ रहा है, उसकी खातिर मदारात नहीं कर रहे हैं, उसकी तवाज़ु नहीं कर रहे हैं, उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आना बंद कर देगा। इसी तरह नेकी और भलाई और खैर के काम का दिल में दाइया पैदा होना यह अल्लाह की तरफ से होता है और कभी कभार आता है। अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो यह सिलसिला आना फिर बंद हो जाएगा। इसलिए फस्तबिकुल खैरात के नेकी के काम में फौरन सबकत करो, आगे बढ़ो, जल्दी करो।